सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी 2026 रेगुलेशन पे स्टे लगाया। 2012 के रेगुलेशन फिलहाल के लिए एक्टिव रहेंगे, पावर में रहेंगे। आप चाहे जनरल के हैं, एसटी एससी के हैं, ओबीसी के हैं, आपको सुनना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या तर्क था। क्या वो उन्होंने तर्क दिए जिस वजह से स्टे लगा, किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया, किन पॉइंट्स को इंक्लूड करने के लिए कहा गया, किस पॉइंट पे क्लियरिटी मांगी है। देखो, रेगुलेशन 2026 मतलब है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026। 2012 में रेगुलेशन बने थे, लेकिन उसको इम्प्रूव करके रेगुलेशंस को डिस्क्रिमिनेशन के लिए डिफाइन किया गया और डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है, डिस्क्रिमिनेशन की बात करो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात करने की जरूरत क्या है। हमें सबके लिए डिस्क्रिमिनेशन डिफाइन करना है, ना कि एक कास्ट के लिए डिफाइन करना है। फिर कोर्ट का ये कहना है कि देखो, इस तरह से अगर आप कास्ट बेस करोगे तो सोसाइटी में डिविजन्स हो जाएंगे, सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक चीज है, बहुत सीरियस इंपैक्ट होगा इसका। रेगुलेशन 2012 में कुछ पॉइंट इंक्लूड थे, जैसे रैगिंग को लेकर, वो इंक्लूड नहीं किया गया। फिर उन्होंने बोला कि आपने यहाँ रीजनल डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करी। एक बच्चा जो नॉर्थ ईस्ट का है, वो दिल्ली में आता है, मान लीजिए राजस्थान में आता है, उसके साथ हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन, आपने तो उस बारे में बात ही नहीं करी। कोई बच्चा नॉर्थ का साउथ में जाता है, साउथ का नॉर्थ में आता है, तब भी तो हो सकता है, इसके बारे में कहाँ बात की गई है। जनरल के बच्चे का अगर का रैगिंग होता है, एसटी एससी का बच्चा कर लेता है, तो उस बारे में फिर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। क्या उसको रैगिंग नहीं माना जाएगा? और अगर रैगिंग माना जा रहा है तो उसको इंक्लूड कहाँ करोगे? फिर उन्होंने एक पॉइंट और हाईलाइट करा कि आपने डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन को क्लोज सी में डिफाइन किया। फिर वही डेफिनेशन आपने दोबारा क्लोज ई में फिर से बता दी। आपको दो बार एक ही डिस्क्रिमिनेशन को अलग अलग तरह से डिफाइन करने की जरूरत क्या थी? फिर उन्होंने ये भी कहा कि वी शुड नॉट गो टू द स्टेट वेयर वी हैव सेग्रीगेटेड इंस्टीट्यूट्स फॉर कलर्ड एंड व्हाइट। अमेरिका का एग्जांपल देते हुए बोला कि जहाँ पे कलर्ड बच्चे, मतलब ब्लैक, वो अलग अलग डोमिनेंट स्कूल्स में जा रहे हैं और व्हाइट वाले अलग जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। भारत में जो एकता है वो उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिस्टम में दिखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्लीज भगवान के लिए कृपया करके आप हॉस्टल्स को कास्ट बेस पर डिवाइड मत करिए, ये बहुत गलत हो जाएगा। फॉर द गॉड सेड, डोंट डू दैट। यू आर स्पीकिंग फॉर सेपरेशन ऑफ हॉस्टल्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, प्लीज मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर एक पॉइंट उन्होंने बोला कि जो इंस्टीट्यूट है, उन्हीं से बच्चे निकल के समाज बनाते हैं। क्या इमेजिन कर सकते हैं, एक बच्चा जो ऐसी संस्था से निकलता है, उस संस्था से निकल के बाहर क्या समाज बनाएगा, जो पहले से ही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को देख चुका है। ये नहीं होना चाहिए। ये था सुप्रीम कोर्ट का कहना। अब आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम मयंक पारिक, आप देख रहे हैं मैट्रिनी स्पीक्स। धन्यवाद, थैंक यू।